हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कोड फ्रीज। सो आज हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद ओनली HTML एंड CSS। एंड ऑल्सो हम अपनी साइट में यूज़ करेंगे पैरेलैक्स स्क्रॉलिंग का, जो साइट को एक डेप्थ का इल्यूजन प्रोवाइड करवाएगा एंड विल मेक आवर साइट लुक ग्रेट। सो एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे हमारी साइट को एंड सी कि कैसा होने वाला है हमारा वेबसाइट का लुक एंड फील। सो गाइस, दिस इज़ द लैंडिंग पेज ऑफ आवर वेबसाइट। जो हमारा लैंडिंग पेज है वो ऑक्यूपाई करेगा फुल विड्थ एंड हाइट ऑफ आवर व्यू पोर्ट। एंड जो इसके मिडिल में हम अलाइन करेंगे वो होगा हमारा कंटेंट विद लास्ट एलिमेंट एज बटन, जिसके ऊपर अगर आप हवर करोगे तो हमने यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स डाल रखे हैं, तो वो देख सकते हैं आप। ऐसे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्यू टू पैरेलैक्स इफेक्ट जो हमारी बैकग्राउंड की इमेज है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगी। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आएगा गाइज़ वो होगा हमारा मेन सेक्शन। एंड मेन सेक्शन के गाइज़ अंदर हम रैप करेंगे एक और सेक्शन हमारा, जिसमें हमारा कंटेंट जाएगा हमारे मेन सेक्शन का। एंड इनसाइड आवर कंटेंट हम क्रिएट करेंगे एक इवेंट कार्ड ब्लॉक, जिसमें हमारे इवेंट का टाइमलाइन, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इट्स इमेज एंड लास्ट एलिमेंट बटन जाएगा, जिसमें हम हवर इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो ये गाइस हमारा होगा कार्ड ब्लॉक, जिसको हम यहाँ पे रीयूज़ करेंगे हमारे कंटेनर में, जिसको हम ग्रिड की हेल्प से 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे एंड सेम कार्ड डिस्प्ले करेंगे विद सेम एलिमेंट्स एज टाइमलाइन, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड इट्स बटन। सो आफ्टर दिस कंटेनर हम ऐड करेंगे हमारा फॉर्म का रैपर। एंड फॉर्म के रैपर के हम अंदर 3 इनपुट एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, नेम, ईमेल एंड टेक्स्ट एरिया अलॉन्ग विद द बटन, जिसमें अगेन हवर इफेक्ट ऐड कर रखे हैं हमने। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइस सी, जब हम किसी इनपुट पे फोकस करेंगे तो जो हमारा इनपुट का बॉर्डर है वो ब्लैक होगा अलॉन्ग विद इट्स लेबल। एंड लास्ट सेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे गाइस वो होगा हमारा फुटर सेक्शन। एंड फुटर सेक्शन में हम अपना एड्रेस, फ़ोन, ईमेल डिटेल्स ऐड करेंगे विद आवर सोशल लिंक्स, जिसमें भी हमने हवर इफेक्ट्स ऐड किए हैं 2। हवर करने पे आप देख सकते हैं जो बॉर्डर कलर है इनका ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। एंड इफ़ वी चेक द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आवर वेबसाइट, तो हम चलते हैं हमारे मोबाइल पिक्सल 2 XL डिवाइस पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा लैंडिंग पेज है वो फुल विड्थ एंड हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे व्यू पोर्ट की। एंड जो हमारा टेक्स्ट साइज़ है हमने डिक्रीज़ कर दिया है, एंड ऑल्सो जो हमने बटन है उसको भी डिक्रीज़ कर दिया है इन साइज़, बिकॉज हमारे मोबाइल डिवाइसेस में हम चाहते हैं कि इतने फॉन्ट साइज़ में डिस्प्ले हो हमारा कंटेंट। एंड इन द सेम वे जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट हो यहाँ पे भी वर्क करेगा। एंड एज यू स्क्रॉल बिलो, जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस सेट करी है फॉर आवर टेक्स्ट, अगेन हम फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आवर बटन हम फुल्ली स्ट्रेच कर देंगे हमारे बटन को, एंड जो हमारा साइज़ होगा बटन का वो भी हम रिड्यूस कर देंगे। एंड जो हमारा 2 कॉलम ग्रिड हमने क्रिएट करा था फॉर आवर डेस्कटॉप, हम यहाँ पे एक ही रो क्रिएट करेंगे फॉर ईच ऑफ आवर कार्ड एंड डिस्प्ले करेंगे अंडर बिलो 1 by 1 जो हमारे कार्ड्स होंगे जितने भी। एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का कंटेनर होगा उसका भी साइज़ हम रिड्यूस कर देंगे फॉर आवर रिस्पॉन्सिवनेस इन आवर डिवाइस, मोबाइल डिवाइसेस। और जो हमारा सोशल लिंक्स हैं जो फुटर में जाएंगे उसका भी कुछ ऐसा दिखेगा आपको मोबाइल डिवाइसेस पर व्यू। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, एंड आई होप आपको मज़ा आएगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। सो लेट्स जंप इनटू द व्यू कोड एंड स्टार्ट कोडिंग दिस वेबसाइट। तो मैंने ओपन कर लिया हमारा मेन फोल्डर VS कोड में, एंड इनसाइड आवर मेन फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम एक सब फोल्डर विद नेम इमेजेस, जिसमें हमारे पेज से रिलेटेड सारी की सारी इमेजेस चली जाएंगी। एंड ऑल दीज इमेजेस अलॉन्ग विद दी सोर्स कोड आपको अवेलेबल हो जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम यहाँ पे अपनी 2 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट जो होगी वो होगी फॉर HTML एंड सेकेंड होगी फॉर आवर स्टाइल्स। तो मूविंग टू index.html हम यूज़ करेंगे !+टैब शॉर्टकट का, एंड क्रिएट कर लेंगे बेसिक HTML5 की बॉयलर प्लेट, एंड चेंज करेंगे हमारा पेज का टाइटल टू म्यूज़िक इवेंट्स। तो इन आवर पेज फॉर आइकन्स हम यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ एज फॉन्ट ऑसम, एंड अंडर दिस कमेंट हम ऐड करेंगे फॉन्ट ऑसम का लिंक। तो हमारे ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, एंड cdnjs.com से हम फॉन्ट ऑसम का लिंक कॉपी पेस्ट कर लेंगे हमारे हेडर में। एंड जो गाइस आप मेक श्योर कि जो वर्जन यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम का और जो क्लासेस यूज़ करेंगे वो रिलेट करें एक दूसरे से। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी स्टाइल्स फाइल को लिंक कर देंगे हमारे HTML से यूजिंग लिंक टैग्स।
और जो लिंक टैग्स में फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो रेल होगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू स्टाइल शीट, एंड जो href में हम रिलेटिव पाथ प्रोवाइड कराएंगे वो होगा to our styles.css फाइल। नाउ मूव करेंगे हमारे बॉडी टैग में, एंड फर्स्ट सेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा फॉर आवर लैंडिंग पेज। तो सेक्शन सिमेंटिक टैग्स के अंदर हम अपने लैंडिंग बैनर को ऐड करेंगे जिसमें हमारा बैकग्राउंड का इमेज जाएगा, एंड फॉर आवर लैंडिंग कंटेंट हम यूज़ करेंगे लैंडिंग कंटेंट क्लास का इनसाइड आवर div एलिमेंट। जस्ट टू बी क्लियर मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर देता हूँ, एंड इनसाइड आवर लैंडिंग कंटेंट हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा फॉर आवर हेडिंग, एंड सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा फॉर आवर पेज डिस्क्रिप्शन जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग का, एंड लास्ट एलिमेंट हम यूज़ करेंगे वो होगा बटन एलिमेंट। तो मैं अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हमारी पेज की हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड बटन का टेक्स्ट। एंड नाउ गाइज इफ़ यू सी जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसके बाद एक लाइन ब्रेक ऐड किया है मैंने, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो ये वाला टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, इसलिए ब्रेक टैग का हम यूज़ करेंगे। एंड इफ़ वी राइट क्लिक ऑन आवर VS पेज एंड ओपन आवर पेज विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है लैंडिंग का वो आ चुका है। तो इसको अब हम स्टाइल कर लेंगे। बिफोर स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे गूगल फॉन्ट्स को ऑन द टॉप लेवल ऑफ आवर CSS। तो हम जाएंगे googlefonts.com में एंड सर्च कर लेंगे मॉन्टसेराट फॉन्ट को, एंड पिक कर लेंगे इसके सारे स्टाइल्स विद फॉन्ट वेट्स। एंड टू यूज़ दिस फॉन्ट हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे हमारे टॉप लेवल पे इस स्टेटमेंट को, एंड कॉपी करेंगे हमारे CSS रूल्स, और इस CSS रूल को हम ऐड कर देंगे हमारे बॉडी टैग के अंदर जो फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करवा देगा हमारे पेज को। नाउ इफ़ वी चेक आवर पेज तो हमारा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है। एंड नाउ गाइज इफ़ यू सी जो हमारा बटन है उसमें स्टिल अभी फॉन्ट हमारा अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि बटन एलिमेंट्स जो है इनहेरिट नहीं करेंगे हमारे बॉडी के फॉन्ट फैमिली को। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बटन टैग में फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ आवर पेज एंड उनके सूडो एलिमेंट्स बाय देयर सूडो सेलेक्टर, और बॉक्स साइजिंग दे देंगे सारे एलिमेंट्स को एज बॉर्डर बॉक्स, एंड मार्जिन दे देंगे ऑफ 0। तो नाउ हमारा मार्जिन है जो वो 0 हो चुका है, एंड ऑल जो हमने प्रीसेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन करे हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। मूविंग टू आवर लैंडिंग पेज स्टाइलिंग, हम यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे लैंडिंग पेज, एंड अंडर दिस कमेंट हम फर्स्ट क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे फॉर आवर लैंडिंग बैनर, एंड इसको हम विड्थ दे देंगे ऑफ 100%, और जो हाइट होगी इसकी वो होगी 100 VH, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा लैंडिंग पेज का बैनर जो है वो टोटल विड्थ एंड हाइट ऑक्यूपाई करे हमारे व्यू पोर्ट की, इसीलिए हमने हाइट एंड विड्थ ये वैल्यूज़ रखी हैं। और जो बैकग्राउंड हम अप्लाई करेंगे उसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी जाएगी लीनियर ग्रेडियंट की, जिसमें हम कलर देंगे हमारे फर्स्ट ग्रेडियंट को 0,0, एज 0.3,
एंड जो यहाँ पे हम इमेज यूज़ करेंगे उसको हम विद इन URL टैग्स के अंदर हम रिलेटिव पाथ देंगे फ्रॉम आवर इमेजेस फोल्डर, और जो बैकग्राउंड की अटैचमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम एज अ फिक्स्ड रखेंगे ताकि हम पैरेलैक्स इफ़ेक्ट अचीव कर पाए हमारे पेज में। एंड जो बैकग्राउंड का साइज़ होगा उसको एज कवर रखेंगे एंड बैकग्राउंड की पोजीशन को हम सेंटर लाइन करेंगे। एंड ऑल्सो हम फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करके ब्लर ऐड करेंगे ऑफ 5 पिक्सल। इफ़ यू गाइज वांट टू इंक्रीज़ द ब्लर तो आप यहाँ से इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड इन द सेम वे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट लेस ब्लर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे फॉर आवर लैंडिंग बैनर। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे पेज में। तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। बिकॉज़ यहाँ पे हम कॉमा देने, इस कॉमा से सेपरेट करना भूल गए हैं आवर 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इनसाइड बैकग्राउंड। फर्स्ट जो है लीनियर ग्रेडियंट एंड सेकंड है हमारी URL। तो नाउ अभी हम चेक करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है ऑफ आवर लैंडिंग पेज बैनर वो आ चुका है बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ एंड ब्लर भी अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे लैंडिंग के कंटेंट को, जिसको हम पोजीशन देंगे ऑफ एब्सोल्यूट एंड पोजीशन कर देंगे हम इसको टॉप से एज 0 एंड लेफ़्ट से एज 0 एंड विड्थ इसकी रखेंगे हम 95% ताकि ये स्मॉल डिवाइसेस में जाके बॉडी से चुपके ना। और हाइट दे देंगे इसको हम ऑफ 100 VH बिकॉज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी का टू अलाइन इट इन दी सेंटर फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ़्ट राइट, इसलिए हमने हाइट दी है इसको ऑफ 100 VH। और जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगी इसकी वो होगी एज कॉलम। नाउ टू जस्टिफाई कंटेंट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को प्रॉपर्टी दे देंगे सेंटर। नाउ जस्टिफाई कंटेंट एंड जो अलाइन आइटम सेंटर प्रॉपर्टी है उसका जो रोल है गाइस वो इंटरचेंज हो जाता है जब हम प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन को एज कॉलम प्रोवाइड करवाते हैं। तो नाउ justify content is working from top and bottom and align item is aligning elements in the center from left to right। जो कलर होगा फॉर आवर कंटेंट वो हम रखेंगे एज वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ करके हम टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देंगे। नाउ वाइज इफ़ वी चेक तो हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है हमारे पेज के। एंड मूविंग ऑन टू आवर हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स, हम इनको स्टाइलिंग देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम H1 टैग्स। हम फॉन्ट साइज़ रखेंगे फॉर आवर डेस्कटॉप व्यू ऑफ 3.5 rem एंड फॉर आवर डिस्क्रिप्शन हम मार्जिन टॉप देंगे फ्रॉम आवर हेडिंग ऑफ 1 rem एंड फॉन्ट साइज़ देंगे फॉर आवर डेस्कटॉप ऑफ 1.2 rem एंड फॉन्ट वेट रखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन का ऑफ 500। लास्ट एलिमेंट जो हमारे कंटेंट का होगा वो होगा बटन एलिमेंट। इसको हम मार्जिन टॉप दे देंगे फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 rem। फॉन्ट साइज़ हम इसका रखेंगे ऑफ 1.5 rem। कलर दे देंगे हमारे टेक्स्ट को एज वाइट। नाउ इफ़ वी कमेंट दिस कलर प्रॉपर्टी एंड चेक जो हमने यहाँ पे अपने मेन रैपर में लैंडिंग कंटेंट के रैपर में यूज़ किया था कलर वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे तो जो हमारा कलर है वो बटन में अप्लाई नहीं हुआ है इन द सेम वे जैसा हमारा फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हो रहा था। एंड जो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे एंड हेडिंग देखेंगे वो कलर पिक कर चुके हैं हमारे पेरेंट एलिमेंट से। तो इसको हमें स्पेसिफिकली कलर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी एज कलर वाइट। तो यहाँ पे आपका कलर जो है टेक्स्ट बटन का वो चेंज हो चुका है इनटू वाइट। एंड जो बॉर्डर हम देंगे इसको वो होगा ऑफ
3 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो नाउ गाइस जो हमारा कंटेंट है वो रेडी हो चुका है। नाउ इफ़ वी चेक, जो हमारा बटन एलिमेंट है वो हमारा जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट था उससे अभी सिमिलर नहीं हुआ है। तो फॉर ऑल ऑफ आवर बटन्स इन आवर पेज हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, लाइक आउटलाइन हम नन दे देंगे हमारे सारे के सारे बटन्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र प्रोवाइड करवाता है। एंड कर्सर एज पॉइंटर दे देंगे। एंड हम चाहते हैं हवर में हमारा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट ऐड हो फॉर ऑल ऑफ आवर बटन्स, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दे देंगे ऑफ 0.2 सेकेंड्स लीनियर। एंड टेक्स्ट जो हम रखेंगे इनसाइड आवर बटन वो होगा अपर केस फॉर ऑल ऑफ आवर बटन्स। एंड बैकग्राउंड हम दे देंगे ऑफ ट्रांसपेरेंट। फॉन्ट वेट हम रखेंगे बोल्ड फॉर ऑल ऑफ आवर बटन्स। एंड पैडिंग दे देंगे फॉर आवर डेस्कटॉप एज 1 rem फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 2 rem फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नाउ इफ़ वी चेक, तो जो हमारा कंटेंट है वो रेडी हो चुका है। नाउ जस्ट वन थिंग इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ टू ऐड दिस हवर इफ़ेक्ट जब हम बटन में हवर करेंगे। फॉर दैट हम यूज़ करेंगे लैंडिंग कंटेंट बटन सेलेक्टर का एंड हवर प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम स्टाइल्स ऐड करेंगे जो हमें चेंज करने हैं ऑन हवर। तो वो होगा बैकग्राउंड। एंड जैसे ही हम हवर करेंगे हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है हम चाहते हैं वो ये हो। तो अभी हम जाते हैं, तो अभी हम हवर करेंगे हमारे बटन एलिमेंट पे, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो स्लाइटली डार्कन हो जाते हैं। सो आवर कंटेंट लैंडिंग बैनर विद लैंडिंग कंटेंट इज़ रेडी। नाउ हम मूव करेंगे हमारे मेन कंटेंट की तरफ। तो ऐड कर देंगे यहाँ पे मेन बॉडी कमेंट। एंड अंडर दिस मेन बॉडी कमेंट हम यूज़ करेंगे मेन सिमेंटिक टैग्स का टू रैप ऑल ऑफ आवर एलिमेंट्स विद इन दिस। जो फर्स्ट रैपर हमारा क्रिएट होगा जो रैप करेगा हमारे सारे के सारे डिफरेंट सेक्शंस लाइक फॉर्म एंड फुटर, वो जाएंगे हमारे मेन रैप के अंदर। तो फर्स्ट सेक्शन जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो होगा फॉर आवर मेन कंटेंट जिसमें हमारे कार्ड्स जाएंगे। सेकेंड होगा फॉर आवर फॉर्म्स जिसमें हमारा पेज का फॉर्म जाएंगे। एंड लास्ट होगा हमारा गाइस फुटर सेक्शन। तो मेन कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। एंड मेन कंटेंट कमेंट के अंडर हम सेक्शन सिमेंटिक टैग का यूज़ करेंगे और अपने इवेंट कार्ड को क्रिएट कर लेंगे। तो इवेंट क्लास का यूज़ करके विद डिव एलिमेंट हम यहाँ पे हमारा इवेंट टाइमलाइन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारी डेट जाएगी इवेंट की, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले कराना है विद आवर टाइम। तो हम यहाँ पे डिव एलिमेंट का यूज़ करेंगे विद इवेंट टाइमलाइन __ बॉर्डर, जिसकी हेल्प से हम बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। एंड इवेंट टाइमलाइन __ डेट क्लास का यूज़ करके हम यहाँ पे डेट प्रोवाइड कर देंगे हमारे इवेंट की और यूज़ करेंगे फॉर दिस हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। नाउ इवेंट कार्ड के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हेडिंग ऑफ आवर इवेंट। जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ्रॉम आवर ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग जाएगी वो होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर इवेंट कार्ड। इन द सेम वे इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। एंड जो लास्ट एलिमेंट जाएगा गाइस फॉर आवर इवेंट कार्ड वो होगा बटन। एंड नॉट लास्ट, इससे पहले हम इमेज भी डिस्प्ले करेंगे ऑफ आवर कार्ड। तो मैं यहाँ पे सोर्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और ऑल टेक्स्ट दे देता हूँ इन केस इफ इमेज ब्रेक्स, तो ये टेक्स्ट अपीयर होगा
एंड इनसाइड आवर बटन हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे ऑफ फुल स्टोरी। तो ये गाइस हम इवेंट कार्ड क्रिएट कर चुके हैं। ये हमारा जो इवेंट कार्ड होगा वो मेन कार्ड होगा हमारे सेक्शन कंटेंट का, जो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। नाउ नेक्स्ट रैपर जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा फॉर आवर कार्ड्स, जिसकी हेल्प से हम 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे हमारे बाकी सारे इवेंट्स को। तो इसको मैं क्रिएट कर लूँगा बाय यूजिंग इवेंट्स क्लास विद div एलिमेंट एंड कॉपी पेस्ट कर लूँगा हमारे इवेंट कार्ड्स को 4 टाइम्स। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट इवेंट कार्ड इनसाइड दिस रैपर हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, लाइक इमेजेस। तो इमेजेस का जो सोर्स है मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ फ्रॉम आवर ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट। एंड विद इमेज हम यहाँ पे हेडिंग जो है वो भी चेंज कर देंगे फॉर आवर डिफरेंट इवेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड, इन द सेम वे हम बाकी सारे इवेंट कार्ड्स के साथ भी उनका सोर्स एंड हेडिंग चेंज कर लेंगे। ऑल्सो फॉर आवर लास्ट कार्ड हम यहाँ से हेडिंग ले लेंगे एंड यहाँ पे अपनी लास्ट कार्ड की हेडिंग करेक्ट कर लेते हैं। एंड सेम वे हम अपना रिलेटिव पाथ भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये गाइस हमने यहाँ पे जो मेन कंटेंट है उसको क्रिएट कर चुके हैं हम विद मेन इवेंट कार्ड। एंड सेकंड जो हमारे 4 इवेंट कार्ड्स होंगे वो विद इन इवेंट्स रैपर हम रैप करेंगे, ताकि हम 2 कॉलम में डिवाइड कर सकें उसको बाय यूजिंग ग्रिड। तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है विद आवर मेन कंटेंट। तो अभी हम चलते हैं इनसाइड आवर स्टाइल्स फाइल और ऐड कर देंगे कमेंट एज मेन बॉडी टू सेपरेट इट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस इन आवर स्टाइल्स फाइल। और मेन सिमेंटिक टैग का यूज़ करके हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे of 80 pixel from top bottom and 0 pixel from left to right to our main selector। and background हम इसको property देंगे as center cover and no repeat with URL जो images folder से हम रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसको। एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट का जिसकी होगी एज फिक्स्ड। तो नाउ गाइस इफ़ यू चेक, जो हमने बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करा है वहाँ पे हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड करी है एक ही बैकग्राउंड की के अंदर। तो जो हमारा बैकग्राउंड पोजीशन है वो यहाँ पे सेंटर है, बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो यहाँ पे कवर है, एंड बैकग्राउंड रिपीट जो की होती है उसकी यहाँ पे वैल्यू नो रिपीट है। एंड ऑल्सो जो बैकग्राउंड का URL है वो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है विद ओनली 1 की। तो ये शॉर्टकट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप चेक करेंगे हमारे लैंडिंग बैनर में, तो हमने यहाँ पे अलग अलग की के साथ ये सब अटैच किया था। तो आप इस वे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो हम यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे फॉर आवर मेन कंटेंट वो सेम होगी हमारे लैंडिंग बैनर की इमेज से, ताकि हम पैरेलैक्स इफ़ेक्ट अचीव कर पाएँ। एंड ऑल्सो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होगी इसकी वो भी फिक्स रहेगी। तो नाउ गाइस इफ़ यू चेक, जो हमारा बैकग्राउंड है वो आ चुका है मेन कंटेंट का। एंड ड्यू टू बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स प्रॉपर्टी जो पैरेलैक्स इफ़ेक्ट है वो हम अचीव कर रहे हैं विद आवर पेज। तो अभी हम यहाँ पे जो मेन रैप हमने क्रिएट किया है उसका यूज़ करके हम अपने कंटेंट को अलाइन कर लेते हैं सेंटर में विद स्पेसिफिक विड्थ। तो मूव करते हैं हमारी स्टाइल्स फाइल में। एंड नेक्स्ट हम सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा मेन रैप, जिसको हम मैक्स विड्थ दे देंगे ऑफ 1140 पिक्सल और विड्थ दे देंगे ऑफ 95%, ताकि फॉर स्मॉल डिवाइसेस ये लेफ़्ट टू राइट अटैच ना हो बॉडी से। एंड टू अलाइन दिस कंटेनर इन दी सेंटर
हम मार्जिन दे देंगे फ्रॉम टॉप बॉटम 0 एंड लेफ़्ट टू राइट ऑटो। तो नाउ इफ़ वी चेक, जो हमारा कंटेंट है मेन रैप के विद इन वो अलाइन हो चुका है सेंटर में। एंड ड्यू टू दिस इमेज, ये बाहर जा रही है इमेज, इसीलिए यहाँ से लेफ़्ट से स्पेस नहीं दिख पा रही है आपको। तो अभी हम इमेज को भी फिक्स कर देंगे। एंड बिफोर दैट हम मूव करेंगे हमारे मेन सेक्शन की तरफ। ना जो मेन का सेक्शन है वो है हमारा फर्स्ट कंटेंट का सेक्शन, जिसमें हमारे सारे के सारे इवेंट्स कार्ड जाएंगे बिफोर आवर फॉर्म्स एंड फुटर सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम अपना जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे हेडिंग और डिस्क्रिप्शंस और बटन है उसको सेंटर अलाइन कर देंगे। और जो बैकग्राउंड होगा हमारे मेन सेक्शन का गाइस, वो हम वाइट रखेंगे। एंड जो पैडिंग हम प्रोवाइड करेंगे वो होगी ऑफ 80 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा मेन सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो सी गाइस, जो हमारा बैकग्राउंड है वो अप्लाई हो चुका है। एंड ऑल्सो जो हमने विड्थ दी थी एज 1140 पिक्सल वो भी अप्लाई हो चुकी है। एंड स्पेसिंग प्रॉपर ले रही है फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट, जो मेन सिमेंटिक टैग का यूज़ करके हमने क्रिएट किया है उससे। एंड ऑल्सो अब जो हमने मेन सिमेंटिक टैग में यहाँ पे 80 पिक्सल पैडिंग प्रोवाइड कराई थी फ्रॉम टॉप बॉटम, आप वो भी देख सकते हैं। ये जो एक गैप है वो उसी की वजह से आ रहा है। एंड ऑल्सो इफ़ यू मूव टू आवर बॉटम ऑफ द पेज, तो यहाँ पे भी ये जो 80 पिक्सल पैडिंग की वजह से स्पेसिंग दिख रही है वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से दिख रही है आपको। नाउ फॉर फिक्सिंग दिस इमेज हम स्टार्ट करेंगे हमारी इवेंट कार्ड्स को स्टाइल करना। तो मूव करते हैं हमारी स्टाइल्स फाइल में एंड कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे इवेंट कार्ड करके। एंड फर्स्ट यहाँ पे हम इवेंट की टाइमलाइन को स्टाइल करेंगे, जिसको हम विड्थ देंगे ऑफ 100% एंड पोजीशन जो होगी इसकी रिलेटिव देंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो हमने बॉर्डर है, सॉरी नॉट बॉर्डर, जो इसके अंदर का हमारा डेट होगा उसको हमें एब्सोल्युटली पोजीशन करना है फ्रॉम आवर पेरेंट एलिमेंट, इसलिए हमने इसको पोजीशन रिलेटिव प्रोवाइड करी है। नाउ आफ्टर इवेंट टाइमलाइन हम जो इसके अंदर बॉर्डर है उस क्लास सेलेक्टर को यूज़ करके विड्थ दे देंगे टू बॉर्डर ऑफ 100% विद बैकग्राउंड एज स्लाइट ग्रे। एंड जो हाइट होगी हमारे बॉर्डर की वो वाइज होगी 2 पिक्सल। तो नाउ इफ़ वी चेक, तो जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पे आ चुका है। नाउ जो हमारा ये टाइमलाइन है हमें इसे बॉर्डर के मिडिल में अलाइन करनी है। फॉर दैट वील बी यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट विद आवर डेट सेलेक्टर। तो हम यहाँ पे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे और पोजीशन कर देंगे इसको फ्रॉम टॉप with -8 पिक्सल। एंड पैडिंग हम इसको प्रोवाइड कराएंगे ऑफ 0 एंड 0 फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 1 फ्रॉम लेफ़्ट राइट, बिकॉज हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिंग ये ले फ्रॉम आवर बॉर्डर एंड उसके साथ अटैच ना दिखे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पैडिंग प्रोवाइड करवा दी है विद बैकग्राउंड कलर ऑफ हैश वाइट, ताकि ये सेपरेट लगे हमारे बॉर्डर से। और विड्थ जो लेफ़्ट से हम इसको पोजीशन देंगे वो होगी लेफ़्ट 50%, बिकॉज़ अगर आप अभी चेक करेंगे इसको तो ये लेफ़्ट में जा चुका है, क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करी है। तो इसलिए फ्रॉम लेफ़्ट जो इसकी पोजीशन है हम इसको 50% करेंगे। तो अभी यहाँ पे सेंटर में आया नहीं है, बिकॉज़ व्हेन यू आर यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट एंड लेफ़्ट 50%, तो हमको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है विद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम -50% देंगे। तो नाउ इफ़ वी चेक, जो हमारा टाइमलाइन का कंटेनर है वो रेडी हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर इवेंट हेडिंग। हम यूज़ करेंगे डॉट क्लास इवेंट का, और h1 के साथ हम अपनी हेडिंग को
स्टाइल करेंगे। फर्स्ट हम इसको मार्जिन टॉप देंगे ऑफ 100 पिक्सल फ्रॉम आवर टाइम इवेंट की टाइमलाइन एंड फॉन्ट साइज देंगे ऑफ 2.5 रैम इन आवर डेस्कटॉप। और मार्जिन बॉटम जो हमारा डिस्क्रिप्शन से है हम इसको देंगे ऑफ 50 पिक्सल विद फॉन्ट वेट ऑफ 600। तो नाउ इफ़ यू चेक आवर हेडिंग, तो जो हमारा हेडिंग है वो भी स्टाइल ले चुका है। एंड ऑल्सो गाइज जितनी भी हम स्टाइलिंग ये प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी इवेंट कार्ड को, वो ग्लोबली अप्लाई हो रही हैं टू ऑल ऑफ आवर इवेंट कार्ड्स। तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट इवेंट कार्ड है वहाँ पे भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, बिकॉज वी आर यूजिंग सेम क्लासेस एंड सेम HTML एलिमेंट्स फॉर ऑल आवर इवेंट कार्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे इवेंट पैराग्राफ को। जिसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन है एंड इसको जस्ट हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देंगे ऑफ मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, जो डिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा वो 50 पिक्सल फ्रॉम दिस बटन। एंड coming to event image, इसको भी हम एक प्रॉपर्टी देंगे ऑफ विड्थ 100%, ताकि ये हमारा जो पेज है उसको ब्रेक करके अपना डिफ़ॉल्ट साइज़ ना ले, जबकि विड्थ जो है इसकी अपने पेरेंट कंटेनर से इनहेरिट ही हो, मतलब अंदर ही रहे। आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज थी ब्रेक हो रही थी, बाहर जा रही थी हमारे कंटेनर से। नाउ विड्थ गिवन विड्थ ऑफ 100%, वो अपने पेरेंट एलिमेंट का जो रैपर बनाया हमने उसी के अंदर कंटेन रह रही है। तो हमारे यहाँ पे कार्ड जो है वो रेडी हो चुका है। लास्ट थिंग हमें जो इवेंट कार्ड की रहती है स्टाइल करना, वो है उसका बटन। तो यूजिंग इवेंट क्लास विद बटन सिलेक्टर हम स्टाइल करेंगे हमारे बटन को। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड विद कलर #1A1A1A एंड फॉन्ट साइज देंगे हमारे बटन को ऑफ 1.5 रैम एंड मार्जिन दे देंगे फ्रॉम टॉप बॉटम ऑफ 50 पिक्सल एंड लेफ़्ट टू राइट एज ऑटो। तो हमारे सारे के सारे इवेंट कार्ड के एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं। लास्ट थिंग जो है हमें यहाँ पे हवर इफ़ेक्ट ऐड करनी है। बाय यूजिंग हवर सेलेक्टर हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे हमारे इवेंट बटन का टू #CCC। तो नाउ इफ़ वी चेक, जो हमारे कार्ड्स हैं वो रेडी हो चुके हैं गाइस विद प्रॉपर स्टाइलिंग एंड हवर इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो रहा है परफेक्टली ऑन आवर बटन। ऐसे ही हम, क्योंकि कॉमन स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं विद कॉमन HTML सेलेक्टर्स हमारी कार्ड्स के लिए, तो सारे के सारे कार्ड्स हमारे रेडी हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारा कार्ड्स का रैपर है, यूजिंग विच हमें अपने 2 कॉलम ग्रिड को क्रिएट करना है, वो हम यहाँ पे कार्ड सेलेक्टर की हेल्प से डिस्प्ले एज ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम 2 कॉलम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे फॉर आवर डेस्कटॉप। एंड व्हेन वी गो टू आवर मोबाइल डिवाइसेस हम इस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को चेंज कर देंगे इनटू 1FR, ताकि जो हमारा रो रहे वो एक रहे एंड कॉलम है, जो कॉलम में इमेज आएगी, जो कार्ड होगा वो भी एक डिस्प्ले हो। तो ग्रिड गैप प्रॉपर्टी से हमारा जो स्पेसिंग होगी फ्रॉम आवर रो एंड फ्रॉम आवर कॉलम वो होगी ऑफ 2 रैम। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कार्ड्स, हाँ वैसे यहाँ पे कार्ड्स क्लास नेम है, जस्ट टू करेक्ट इट। और यहाँ पे हम अभी देख सकते हैं जो हमारी कार्ड्स क्लास हमने यूज़ करी है उसमें हमारे 2 कॉलम में डिवाइड हो रहे हैं हमारे इवेंट कार्ड। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। एंड फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ फॉर्म सिमेंटिक टैग्स
और जो फॉर्म के हमारे इनपुट एंड लेबल होगा वो हम रैप करेंगे विद इन आवर फॉर्म ग्रुप। फर्स्ट एलिमेंट जाएगा हमारा यहाँ पे इनपुट, जिसको हम आईडी दे देंगे एज नेम, एंड सेकेंड एलिमेंट होगा हमारा लेबल, जिसको हम फॉर एट्रीब्यूट में वैल्यू दे देंगे ऑफ नेम, ताकि व्हेन वी क्लिक ऑन लेबल जो हमारा पेज का फोकस है वो शिफ्ट हो जाए हमारे इस वाले इनपुट एलिमेंट पे। एंड लेबल में यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं एज नेम। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे फॉर आवर ईमेल, एंड करेक्ट कर लेंगे हमारा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलॉन्ग विद लेबल टेक्स्ट। एंड जो लास्ट रैपर होगा हमारा फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर हम क्योंकि टेक्स्ट एरिया यूज़ करने वाले हैं तो इसको हम एलिमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे एज टेक्स्ट एरिया, एंड ये रोज़ एंड कॉल्स का एट्रीब्यूट यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे एंड आईडी दे देंगे इसको ऑफ मैसेज। एंड जो नेम है यहाँ पे फॉर है उसमें भी हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे एज मैसेज, एंड जो टेक्स्ट है उसको भी हम चेंज कर देंगे इनटू मैसेज। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का बॉडी है वो रेडी हो चुका है, एंड लास्ट एलिमेंट यहाँ पे जो रह गया है वो हम यूज़ करेंगे बटन एज सेंड मैसेज टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं अभी तो हमारा फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो मूव करते हैं हमारी स्टाइल्स फाइल में एंड स्टाइल करते हैं हमारा फॉर्म को, ऐड करेंगे गाइस पहले हम कमेंट, एंड अंडर दिस कमेंट हम फॉर्म सेलेक्टर का यूज़ करेंगे टू गिव आवर फॉर्म अ बैकग्राउंड कलर ऑफ #F2 और पैडिंग दे देंगे of 80 pixel from top bottom and 30 pixel from left to right. Now within our form हम from group selector का यूज़ करेंगे और display flex property यूज़ करके हम अपने elements को flex direction दे देंगे as column reverse, because जो लेबल है हम चाहते हैं वो टॉप पर आए इनपुट के, तो इसलिए कॉलम रिवर्स प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे क्यों यूज़ की ये प्रॉपर्टी। इंस्टेड हम HTML में भी लेबल को टॉप पर प्लेस कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किया हमने। तो गाइस वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते जब हम फोकस करें अपने इनपुट बॉक्स में जो हमारा लेबल है वो भी उसका भी कलर हम चेंज करें, तो उसका हम कलर चेंज करेंगे यूजिंग सम CSS प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए फॉर दैट हमें यहाँ पे कॉलम रिवर्स यूज़ करना पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारे फॉर्म ग्रुप में है वो है आवर लेबल। तो फॉर्म ग्रुप का लेबल हम स्टाइल करेंगे बाय यूजिंग मार्जिन बॉटम ऑफ 1 rem। फॉन्ट वाइट हम बोल्ड रखेंगे हमारे लेबल्स का। जो कलर हम देंगे वो होगा 585858 एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ हम अपर केस में कर देंगे हमारे सारे लेबल्स को। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फॉर्म ग्रुप का इनपुट, तो इसकी हम हाइट रखेंगे ऑफ 2 rem। फॉन्ट साइज हम 1 rem देंगे हमारे इनपुट एलिमेंट को। एंड गाइज rem हेयर 1 rem इज इक्विवेलेंट टू 16 पिक्सल। आउटलाइन हम दे देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी हमारे इनपुट एलिमेंट को फ्रॉम ब्राउज़र नल। बॉर्डर ऑफ टॉप बॉर्डर देंगे ऑफ 2 पिक्सल सॉलिड हैश 7F एंड बैकग्राउंड जो होगा हमारे इनपुट का वो होगा ट्रांसपेरेंट।
Now moving on to our text area inside our form group, हम इसको सेम बॉर्डर कलर दे देंगे एज ऑफ आवर इनपुट, एंड बैकग्राउंड इसको भी हम सिमिलरली ट्रांसपेरेंट दे देंगे, एंड आउटलाइन जो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी उसको भी हम नन कर देंगे, एंड जो बैकग्राउंड है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है हमारे इनपुट एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट एरियाज़ को, तो उसको भी हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जो मिनिमम हाइट हम सेट करेंगे हमारे टेक्स्ट एरिया की वो होगी ऑफ 4 rem। फॉन्ट साइज हम 1 rem रखेंगे हमारे टेक्स्ट एरिया का, एंड आउटलाइन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो दीज वर ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हमने अप्लाई करनी थी हमारी स्टाइल्स फाइल में फॉर आवर फॉर्म ग्रुप डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अभी हम चेक करेंगे इसको, तो हमारा फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ इफ़ वी चेक, जो हमने यहाँ पे फोकस करके हमें बॉर्डर चेंज करना है वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो हमारा जो लेबल है उसका भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो वो करने के लिए गाइस हम यहाँ पे इनपुट फोकस सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, एंड सिमिलरली टेक्स्ट एरिया पे भी जब हम फोकस करेंगे तो जो बॉर्डर होगा हमारे इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का, उसका जो कलर है हम वो चेंज कर देंगे इनटू ब्लैक बाय यूजिंग हेक्स कोड 000। तो अभी हम चेक करते हैं, तो व्हेन वी आर फोकसिंग इनटू आवर इनपुट्स तो हमारा जो कलर है ऑफ बॉर्डर वो चेंज हो रहा है करेक्टली। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे फोकस करने में हमारे लेबल के कलर भी चेंज करना है, तो उसको हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग सेलेक्टर एज दिस। इसीलिए हमने अपने लेबल को आफ्टर इनपुट्स एंड टेक्स्ट एरिया प्लेस किया था हमारे HTML में, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स प्रोवाइड कराई थी हमारे फॉर्म ग्रुप को, ताकि ये जो हमारा सेलेक्टर है वो वर्क कर जाए, क्योंकि ये देखेगा प्लस जो है कई वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा सिबलिंग सेलेक्टर जो इसके इमीडिएटली नेक्स्ट में आएगा हमारे इनपुट के, एंड जो हमारे टेक्स्ट एरिया के जो नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर होगा वो उसको सेलेक्ट करेगा विद प्लस। तो इसीलिए हमें यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम रिवर्स सेट करनी पड़ी विद दिस काइंड ऑफ सेटअप इन आवर फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे हम अपने कलर दे देंगे टेक्स्ट एरिया एंड इनपुट को ऑफ डार्क ब्लैक, एंड लास्ट थिंग है जो हमारा फॉर्म का बटन है उसको हम स्टाइल करेंगे विद बॉर्डर ऑफ 3 पिक्सल सॉलिड हैश 5558। कलर जो होगा हमारे टेक्स्ट का वो हम सेम रखेंगे एज बॉर्डर कलर। Font size of our button would be 1.5 rem, and margin हम इसको दे देंगे ऑफ 50 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड ऑटो फ्रॉम लेफ्ट राइट, ताकि ये सेंटर पे अलाइन हो सके। एंड व्हेन जब हम इसमें हवर करेंगे तब हम इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे ऑफ हैश 7F और जो टेक्स्ट कलर है हम उसको चेंज करेंगे इनटू 1A। तो ये गाइस यहाँ पे हमारा फॉर्म कंटेनर जो है और उसके सारे एलिमेंट्स वो रेडी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही फोकस कर रहे हैं तो हमारा जो लेबल है उसका भी कलर चेंज हो रहा है अलॉन्ग विद द बॉर्डर, एंड जो हमारे यहाँ पे बटन है वो भी रेडी है, जस्ट ये सेंटर में अलाइन नहीं हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे हमें डिस्प्ले एज ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा हमारे बटन को, बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है।
तो यहाँ पे अभी ये सेंटर अलाइन हो चुका है। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट रैपर की ओर, जो होगा हमारा लास्ट रैपर, फॉर विच यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फुटर सिमेंटिक टैग का एंड क्रिएट करूँगा यहाँ पे फर्स्ट रैपर, जिसमें हमारा इन्फो जाएगा एज एड्रेस एंड इस इन्फो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी या डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा वो मैं प्रीवियस ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड इन द सेम वे जो हमारे नेक्स्ट 2 रैपर्स होंगे उनका भी जो स्ट्रक्चर होगा ऑफ HTML वो सिमिलर ही है, विद फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट, जिसमें फर्स्ट में हमारा इन्फो जाएगा एंड सेकंड में हमारा इन्फो के से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट रैपर जो होगा उसमें हमारा इन्फो है वो सेम एज बिफोर एलिमेंट्स बिफोर रैपर्स, इनक्लोज होगा हमारे पी टैग में। बट हेयर इन जो हम यूज़ करेंगे फॉर आवर सोशल लिंक्स वो होगा हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हमारे लिस्ट आइटम्स जाएंगे एंड इनसाइड दिस लिस्ट आइटम हम यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम की आइकन्स क्लासेस। तो यहाँ पे हम फॉन्ट ऑसम की आइकन क्लासेस रैप करेंगे हमारे आई एलिमेंट के अंदर। थ्रू दिस जो हमारे आइकन्स है वो अपीयर हो जाएंगे हमारे पेज पे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा फुटर सेक्शन, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा फुटर सेक्शन। तो मूव कर लेते हैं हमारे स्टाइल्स फाइल में एंड अंडर फुटर कमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारे फुटर को स्टाइल करना। फर्स्ट यहाँ पे हम फुटर सेलेक्टर का यूज़ करेंगे एंड बैकग्राउंड दे देंगे इसको ऑफ हैश F2 एंड पैडिंग दे देंगे इसको ऑफ 0 फ्रॉम टॉप, 30 पिक्सल फ्रॉम राइट, 50 पिक्सल फ्रॉम बॉटम एंड 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट। नाउ गाइस जो फुटर के डायरेक्ट सिबलिंग्स हैं, जो डायरेक्ट आई मीन कि जो फुटर ये जो फर्स्ट रैपर हो गया, सेकंड रैपर हो गया, थर्ड रैपर हो गया एंड इन द सेम वे फोर्थ रैपर हो गया, हम इनको टारगेट करेंगे यूजिंग दिस फॉरवर्ड एरो एंड इसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे विद ग्रिड। और जो यहाँ पे हम कॉम्प्लीट कॉलम्स को डिवाइड करेंगे वो होगा इन 1FR एंड 3FR रेशो, और पैडिंग दे देंगे हमारे सारे के सारे डिव्स को ऑफ 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और बॉर्डर बॉटम दे देंगे हमारे डिव्स रैपर को ऑफ 2 पिक्सल सॉलिड हैश स्लाइड ग्रे। तो नाउ इफ वी चेक तो हमारा जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा फुटर रैपर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे डिव के इनसाइड जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी स्टाइलिंग की तरफ एंड फॉन्ट वेट दे देंगे हम इसको ऑफ बोल्ड, और जो कलर होगा इसका वो होगा ऑफ हैश 585858 एंड इन द सेम वे हम लास्ट चाइल्ड को भी टारगेट कर लेंगे यूजिंग लास्ट चाइल्ड CSS प्रॉपर्टी CSS सेलेक्टर एंड कलर इसको हम देंगे ऑफ B2 नाउ लास्ट जो हमारा बचा है वो जी हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है ऑफ आवर सोशल इन्फो। तो इसको हम स्टाइल करेंगे फर्स्ट हम चाहते हैं कि ये साइड बाय साइड डिस्प्ले हो हमारे सारे लिस्ट आइटम, तो हम इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देंगे विद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड एंड पैडिंग लेफ्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को मिलती है उसको हम 0 कर देंगे एंड लिस्ट स्टाइल जिसकी वजह से सर्कल आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे वो हम यहाँ पे
रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग लिस्ट स्टाइल ऑफ नन। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं, तो हमारे आइकन्स प्लेस हो चुके हैं करेक्ट वे में। नाउ कम्स हम फुटर की अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम को स्टाइल करें, तो विड्थ जो हम देंगे इसको वो होगी ऑफ 1.8 रैम एंड सेम वैल्यू हम देंगे हमारी हाइट को, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है ऑफ आवर आइकन्स, तो इसीलिए हमने हाइट एंड विड्थ इक्वल रखी है विद बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%। एंड जो बॉर्डर को प्रॉपर्टी देंगे हम वो होगी ऑफ 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर होगा इसका स्लाइट ग्रे। नाउ इफ़ वी चेक, तो जो ये हमारे आइकन्स है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ टू अलाइन देम इन द सेंटर फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, हम अपने लिस्ट आइटम को फ्लेक्स प्रॉपर्टी देंगे विद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो लेफ़्ट राइट से सेंटर अलाइन कर देगा। एंड फ्रॉम गिविंग प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स एज सेंटर, ये टॉप बॉटम से भी सेंटर अलाइन कर देगा हमारे आइकन्स को। नाउ जो कर्सर हम देंगे इसको वो होगा एज अ पॉइंटर, ताकि यूज़र समझ जाए कि ये क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं। एंड ऑल्सो हम इसको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देंगे ऑफ ऑल एज 1.6 लीनियर। एंड गाइस यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल से मतलब है हमारे कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी हम चेंज करने वाले हमारे ट्रांजिशन के टाइम पे, उन सब में इफ़ेक्ट्स पड़ेगा। इफ़ आई जस्ट वांट कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ ऑन हवरिंग आवर लिस्ट आइटम, तो सिर्फ वही ट्रांजिशन हो, एंड बाकी अगर मैंने जैसे कि कलर चेंज करा वो ट्रांजिशन ना हो, तो हम यहाँ पे सीधा सिर्फ बैकग्राउंड ही डालेंगे इंस्टेड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ऑफ आवर बॉर्डर, तो बॉर्डर का कलर नाउ गाइस हो जाएगा सॉलिड हैश 1A 1A 1A। नाउ इन आवर हवर हम एक ही प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो सिर्फ बॉर्डर भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे एंड हवर करेंगे, तो जो हमारा ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो रहा है हमारे बॉर्डर्स पे ऑन हवरिंग आवर आइकन्स। नाउ गाइस लास्ट थिंग जो हमारी रहती है वो है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आवर पेज, बिकॉज डेस्कटॉप के लिए हमारा पेज रेडी हो चुका है। जस्ट जो हमें एक बॉक्स शैडो शो करनी है टू मेक दिस लुक गुड। जो हमारा कंटेनर्स डिफरेंट कंटेनर्स हैं लाइक फॉर्म फुटर एंड ऑल्सो आवर दिस मेन कंटेनर, तो इसमें हम बॉक्स शैडो ऐड करेंगे बाय गिविंग देम ऑल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स शैडो। तो गाइज वो देने के लिए हम चलेंगे हमारे टॉप लेवल ऑफ CSS में। एंड आफ्टर दिस बटन हम मेन सेक्शन सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, मेन फॉर्म सेलेक्टर का यूज़ करेंगे एंड मेन फुटर सेलेक्टर का यूज़ करेंगे टू ऐड अ बॉक्स शैडो ऑफ 0, 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल ऑफ कलर ब्लैक। तो नाउ इफ़ वी चेक, जो हमारा बॉक्स शैडो है वो अप्लाई हो चुका है हमारे फुटर में, हमारे मेन जो रैपर है कंटेंट का उस पर, एंड ऑल्सो इन आवर फॉर्म। तो नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। तो अभी हम फॉर डेस्कटॉप हमारा पेज रेडी हो चुका है। नाउ इफ़ वी चेक द इट्स रिस्पॉन्सिवनेस, तो जो हमारा पेज है वो ब्रेक हो रहा है एंड कुछ इस तरीके से दिख रहा है फॉर इन आवर मोबाइल। तो हमें यूजिंग मीडिया क्वेरीज इसको स्टाइल करना पड़ेगा फॉर आवर मोबाइल डिवाइसेस एज वेल, ताकि ये ब्रेक ना करे हमारा पेज। तो यूजिंग मीडिया क्वेरीज कमेंट, हम अंडर दिस कमेंट
यूज़ करेंगे @media मैक्स विड्थ ऑफ 768 पिक्सल। जैसे ही हमारा डिवाइस 768 पिक्सल के बिलो जाएगा, हमारे जो चेंजेस हैं अंडर दिस मीडिया क्वेरी वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पैडिंग है बटन का, वो हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम टॉप बॉटम 0.5 रैम देंगे एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 1.5 रैम देंगे। तो जो हमारा बटन है हमने उसकी पैडिंग रिड्यूस कर दी है बाय 0.5 रैम फ्रॉम ऑल द साइड्स। नेक्स्ट जो है हमारा इवेंट बटन और फॉर्म बटन है, जो उसको हम विड्थ दे देंगे ऑफ 100%, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो मोबाइल डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस में फुल्ली स्ट्रेच करे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नाउ कमिंग टू आवर लैंडिंग पेज मीडिया क्वेरीज, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो लैंडिंग कंटेंट की हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज हम रिड्यूस करें बाय 0.5 रैम। तो हम यहाँ पे 2.5 रैम दे देते हैं और इसको करेक्ट कर लेते हैं हमारी क्लास को। नेक्स्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ऑफ आवर लैंडिंग कंटेंट, उसका भी हम फॉन्ट साइज रिड्यूस करेंगे एंड इक्वल कर देंगे टू 1 रैम। नाउ मूविंग टू आवर मेन बॉडी, हम मेन सेलेक्टर का यूज़ करेंगे एंड पैडिंग रिड्यूस कर देंगे हमारी, जो हमने यहाँ फ्रॉम फुटर, फ्रॉम बॉडी का फुटर टू आवर दिस लैंडिंग पेज का फुटर जो हमने पैडिंग दी है उसको रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम 80 पिक्सल टू 60 पिक्सल एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इट विल रिमेन एज 0। नाउ जो मेन सेक्शन है उसको हम पैडिंग देंगे ऑफ 50 पिक्सल एंड 20 पिक्सल एंड लास्ट जो हम मीडिया क्वेरीज अप्लाई करेंगे वो होगी फॉर आवर इवेंट कार्ड। तो इवेंट की जो हेडिंग है गाइस, हम उसका मार्जिन टॉप रिड्यूस करेंगे एंड 80 पिक्सल दे देंगे, बिकॉज इन डेस्कटॉप इट वाज 100 पिक्सल, तो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है टू 80 पिक्सल। फॉन्ट साइज़ हम देंगे इसको ऑफ 0.2 रैम का। मार्जिन बॉटम भी हम रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम 50 पिक्सल टू 30 पिक्सल। और जो इवेंट के कार्ड्स हैं गाइस, जिसको हम 2 कॉलम में शो कर रहे हैं हमारे डेस्कटॉप के लिए, उसका हम जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके 1FR कर देंगे, ताकि हमारा एक कॉलम शो हो हमारी एक रो में। तो ये सारी मीडिया क्वेरीज हमने अप्लाई करी है फॉर आवर पेज टू मेक आवर पेज रिस्पॉन्सिव इन आवर मोबाइल डिवाइसेस एज वेल। तो हम अभी जाएंगे हमारे मोबाइल व्यू में। तो नाउ गाइस इफ़ यू चेक, जो हमारा लैंडिंग पेज है वो सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू आवर मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑल्सो हमारा जो कार्ड्स है वो भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं एंड इनकी भी हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस जो है उनकी फॉन्ट साइज़ रिड्यूस हो चुकी है एंड जो मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो चुकी है। और यहाँ पे जो कॉलम प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने विद ग्रिड, वो भी अप्लाई हो चुकी है एज 1 कॉलम इन 1 रो। एंड ऑल्सो जो हमारा बटन है वो उसका भी साइज़ यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है इन आवर फॉर्म एंड ऑल्सो इन आवर अदर एलिमेंट्स जहाँ पे हमने यूज़ करा है हमारे फॉर्म बटन को हमारे पेज में। एंड ऑल्सो द फुटर इज़ लुकिंग गुड। तो येस गाइस, वी आर आई थिंक डन विद आवर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आई होप सबको पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन सम अदर वीडियोज़ गाइस।